थके नहीं अभी आप? कौन चीज कोई कमजोरी काहे की कमजोरी? मैं बेर तुम तो सोच रहे तेज बुलवा के गला बैठा देता हूँ। पहले मैं थारे बकावे में आ जाऊँ था, अब ना आने का सही बोल लो। बंगाल में न्यूज़पेपर में एक फोटो छपा है मोदी के साथ एक महिला का, उसमें लिखा हुआ है कि 24,000 या लाख 24 लाख लोगों को हमने इंदिरा आवास दिया। जब वो महिला के पास गए जो पत्रकार, लक्ष्मी देवी नहीं। अरे अभी साउथ में पिछली बार यही मोदी गया था, इसने तो वहाँ भी कह दिया था कि देश में 600 करोड़ घर मैंने बांट दिए, तो ये तो वहाँ 600 करोड़ कह रहा था। जिस देश के प्रधानमंत्री को तमीज नहीं, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को तमीज नहीं, उस देश का क्या होगा? योगी जी को मठ में घंटा बजाना है, गोरखपुर उनका मठ है, अपने मठ में जाएंगे। मैं बहुत जोर का सवाल करा, पुराना बिजनेस, क्या कोई अपना पुराना बिजनेस से इतनी नफरत करेगा कि उसका नामो निशान मिटा दे? लेकिन ताऊ आप देखिए उसी प्लेटफॉर्म पे, ये बताता है मुझे नहीं पता, उसी रेलवे के प्लेटफॉर्म पे चाय बेच के देश का प्रधानमंत्री बना, और आज उसी प्लेटफॉर्म को कहाँ बेच रहा। तो जिस माँ ने इसे पैदा किया आज वो बुढ़िया हो गई, उसे किसको बेचेगा? ये देश पूछता है। लेकिन आप कई बार बोलते हैं कि प्रधानमंत्री दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, दाढ़ी से जलन होती है आपको, वो पहाड़ पर जाए, फिर कभी कहते चाय बेचे, कभी कहते त्योहार जाए। एक काम कुछ तो बता दीजिए वो क्या करे? भाई उन कुत्तों से पूछ जोन से उसकी दाढ़ी से पाकिस्तान को डरा रहे, पूछ। प्रधानमंत्री से डरते हैं पाकिस्तान? क्या डरता? प्रधानमंत्री की दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है? दाढ़ी से डरे और तुम ही कहते हो पाकिस्तान डरता है, और वही पाकिस्तान रोज हमारे बेटे को तिरंगों में लपेट के भेजता है, तो फिर डरना क्या हुआ? अगर तू मेरे से डरता है तो तेरी हिम्मत है कि तू बॉर्डर पे आ जाए। ले देख, डरना किसे कहते हैं? डरना उसे कहते हैं जो वो थूकता भारत का मालिक है। अरे पूछता भारत है, अरे थूकता भारत है। लेकिन उसको भेज दे मुंबई में, अपने घर भेज दे, जा भेज दे। डर कहते हैं इसे। प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाके घुस के मारते हैं, आप कहते हैं डरता है? बता कौन से हवाई जहाज में बैठ के गया, कौन सा गोला फेंक आया? तो खुद थोड़ी जाएगा, और खुद जाएगा वो। अच्छा, लड़ाई जीतेगी फौज, नाम कर दो इसका, तो फिर वे जो हमारे सैनिक मर रहे। मैं फिर कहता हूँ, अगर ताली कप्तान को है तो गाली भी तो कप्तान को ही मिलेगी। फिर इन बेटे जो हमारे सरहद से तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं, उनका गुनाहगार कौन है? देखिए सुन, इसके मालिक के घर के बाहर एक कार मिली, इन्होंने तुरंत पता कर लिया है, 350 किलो RDX आ गया भारत में, 40 जवान शहीद हो गए। आज तक इन्हें ये नहीं बता पाए कहाँ है वो देवेंद्र सिंह, कहाँ है DSP, कहाँ है? बताए ना। वो अब बार थूकता है भारत बोलते हैं, उनको लाखों लोग देखते हैं, उन पे कोई आरोप तो नहीं लगा अभी तक। आरोप लगता तो जेल जाते, फिर भी आप उनकी बुराई करते हैं। अरे जिसका बाप इधर होगा उसे जेल कौन भेज देगा? उसने साफ कहा है PMO मेरी जेब में और जज को मैं खरीद लूं, तो फिर कैसे जाएगा जेल? आप हमेशा सरकार को हर चीज में ब्लेम करते हैं। जैसे राम मंदिर बनवाया तो कहते हैं सरकार ने नहीं, वो तो कोर्ट के द्वारा। तो आपका बिल भी संसद में बैठे इतने लोगों ने पास कराया, सीधे सरकार ने नहीं किया। सीधे सरकार, अगर सरकार बिल ना लावे तो सांसद बिल लाए। मोदी को ब्लेम करते हैं। यहाँ भी तो कंफ्यूज नहीं है कि बिल पास हुआ कहाँ? संसद में हुआ, संसद के बाहर हुआ, मंडी में हुआ या कोर्ट में हुआ? मुझे ऐसा लगा तुमने तो पत्रकारिता करी नहीं। अरे जब भी कोई बिल पास होता है संसद में होता है, और संसद में कौन करता है? आज संसद में कुछ काम होना है, सुबह ही व्हिप जारी कर दिया कि बीजेपी के सारे सांसद आज संसद में रहेंगे। और दूसरी चीज, तुम कहते हो इस देश का दुर्भाग्य ये सबसे बड़ा है कि हम सवाल करते हैं सरकार से, और जितना मीडिया है वो सवाल करता है विपक्ष से। विपक्ष का क्या काम? अरे जो बिल पास करे, कोई कानून बनाए, कुछ भी करे, सरकार ही तो करेगी। तो सवाल सरकार से करोगे, विपक्ष से करोगे? आप सीधे प्रधानमंत्री जी पे आते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। संसद में जब बिल पास हुआ वहाँ पे इतने मंत्री बैठे थे, तो सबने हामी भरी है, तभी तो पास हुआ। अकेले प्रधानमंत्री जी के बोलने से बिल तो पास नहीं हुआ ना। जब किसी का बेटा चोर होता है ना, तो उसके बाप को पकड़ा जाता है क्योंकि बाप मुखिया है। एक बात बता दो, जब संसद में बिल पास होता है तो यस और नो में गिनती होती है। बिल तभी पास हुआ जब विपक्ष के सभी नेताओं ने और पक्ष के सभी नेताओं ने यस में ज्यादा वोट दिए। विपक्ष विपक्ष कहाँ गया था? विपक्ष है कहाँ? अगर हिंदुस्तान में विपक्ष होता
और मीडिया सही काम करता तो किसान को सड़क पे क्या जरूरत थी आने अगर की? विपक्ष नो में वोट करता तो बिल पास ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब सरकार के पूर्ण मेजोरिटी में है, तो विपक्ष क्या कर लेगा उसमें? ताऊ, जब 370 हटा था तो आप ताली बजाते हैं, जब पाकिस्तान पे रिश्ता करता तो आप ताली बजाते हैं, राम मंदिर का फैसला तो ताली बजाते हैं, लेकिन आपके लिए अगर 3 कृषि कानून आया तो आप रोड पर आ गए। भैया मैं तभी तो कह रहा हूँ कि अकेले अकेले मरोगे। मैंने तो पहले ही कही कि अगर स्टूडेंट पिटे तो सबने ताली बजाई, पिट गए हैं। रेल बिकी तो भेल वाले ताली पीट रहे थे और गए रेल वाले, तो भेल गई तो LIC वाले ताली पीट रहे थे और गई वो तो LIC गई तो बैंक वाले ताली पीट रहे थे। अब बैंक जा रहे, अब सारे रो रहे। मैं तभी कह रहा हूँ सब एक हो जाओ, अकेले अकेले रहोगे तो कोई भी कुत्ता तुम्हें घेर के मार लेगा, और इकट्ठे रहोगे तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि सारे प्रोटेस्ट जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी आंदोलन हो रहे हैं, सब यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे आ जाए? मैं गाजीपुर बॉर्डर पे आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सब एक साथ हो जाओ, एक मिलकर। ताऊ, आपने कहा कि थाली बजे, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पे कल 1 साल हुआ, पूरा देश ने ताली बजाया था, लेकिन आप जब ताली बजा रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं तो कोई तो नहीं आया आपके साथ? पूरा देश कौन नहीं आ रहा? या तो तुम्हारे चश्मे का नंबर खत्म हो गया। थाली बजी, हाँ। जिस तरह थाली बजी उस तरह नहीं है ना आपके साथ, हैं? हाँ? तो देखिए तुम्हें जितनी थाली बजी थी, आज उससे ज्यादा गाली भी तो प्रधानमंत्री को ही मिल रही है। वो किसे मिल रही है? 1665 गाड़ा मिलती है। अरे तुमने देखा मन की बात में डिसलाइक कितना आया था, बंद करना पड़ा था है? लाइक से ज्यादा। और वही प्रधानमंत्री जिसको विदेश में मोदी मोदी होता था, अब चला जाए विदेश में। एक 10 साल की बेटी इसी मोदी के कारण भारत के क्रिकेट कप्तान को ये कहती है कि किसान का फेवर ले, नहीं तो तू टॉयलेट पेपर की तरह है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है?